बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करने जा रहे हैं। 1 से लेके 15 तक हमने प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व कर लिए थे। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या कहना जा रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब व्हेन 1x प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, एक और मैं फार्मूला आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि ए क्यूब सॉरी ए प्लस बी ए प्लस बी होल क्यूब, ठीक है, वो इक्वल टू होता है हमारे पास। देखिए हमने ये पढ़ा था ना, सॉरी इसमें यहाँ पे लिख लें ए प्लस 1 अपान ए, ठीक है, क्यूब। अब वो किसके बराबर होता है? वो होता है ए क्यूब प्लस 1 अपान ए क्यूब प्लस 3 ए प्लस 1 अपान ए। ये फार्मूला है, एक और फार्मूला है जो आप लोगों को याद रखना है। अब ये आया किससे, मैं यहीं पे आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए हमने फार्मूला पढ़ा था ना, ए प्लस बी होल क्यूब, वो किसके इक्वल था? ए प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 फार्मूला के ए बी, और यहाँ पे था ए प्लस बी। अब समझो ए की जगह पे क्या आ गया, ए और बी की जगह 1 अपान ए, फिर ए क्यूब मतलब हमारे पास क्या हुआ, ए का क्यूब, फिर बी क्यूब है तो यहाँ पे हो गया बी क्यूब प्लस 3। अब ये 3 तो आ गया, अब यहाँ ए बी वाला टर्म कहाँ से गया? अब देखिए ए बी ये इस वजह से हुआ कि ये ए था, ए से था, और यहाँ पे बी था क्या, 1 अपान ए था, तो ये ए क्या हो गए थे, कैंसिल हो गए थे, तो ये सिर्फ यहाँ पे क्या बचा है, 3 बचा है। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे हमने ऐसे किया। अब यही क्वेश्चन नंबर 16 में यही चीज है कि अगर आपके पास है x प्लस 1 अपान एक्स का होल क्यूब, तो वो इक्वल होगा हमारे पास किसके, एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब प्लस 3 फार्मूले के x प्लस 1 अपान एक्स, बस यही चीज है। ठीक है, इसमें समझो कि आपके पास है ये दोनों तो सेम हो गए और ये इससे डिफरेंट, मतलब दो चीजें हैं इसमें हमारे पास। अब दिया भी हमारे पास क्या है, ये फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब भी मालूम करनी है, और x प्लस 1 अपान एक्स की वैल्यू क्या है, दी हुई है, तो वो कितनी दी हुई है, 7। तो यहाँ पे हम करेंगे 7 का क्यूब। ठीक है, बाकी ये मालूम करना है, इसको ऐसे ले लेते हैं 3 फार्मूले का, और यहाँ पे आ गया आपका 7। ठीक है, 7 का क्यूब इसको हमने पहले किया था, 7 का क्यूब हुआ 343। ठीक है, तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब, इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा, प्लस के 21। ठीक है, तो हमें वैल्यू मालूम करनी है इसकी, ये प्लस हो रहा है तो उस पर जाके क्या होगा, माइनस, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब 343 माइनस हो जाएगा 21। तो 21 अगर हम माइनस करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 322। ठीक है, 3 में से 1 गया 2, 4 में से 2 गया 2, तो ये होगा 322। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर? चलिए यहीं पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहना चाह रहा है स्टूडेंट्स को, सेम नहीं है, सिर्फ क्या कह रहा है, ये माइनस, मतलब क्या करना है, माइनस करना है। तो ये माइनस करने से तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस, और ये भी हो जाएगा माइनस। फार्मूला कौन सा है, ये माइनस वाला, ये चीज। ठीक है, ये तो बाकी आप इसको क्या करते हैं, रेज। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, ये टर्म की वैल्यू मालूम करनी है, और यहाँ पे गिवन है 11, तो 11 की वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो 11 का हो जाएगा हमारे पास क्यूब। ठीक है, और ये हो गया एक्स क्यूब हमारे पास सेम रहेगा -3, और यहाँ पे आ गया 11। ठीक है ना, क्योंकि एक्स माइनस 1 अपन एक्स सेम ही है, तो उसकी 11 है तो इसकी भी क्या होगी हमारे पास, 11 ही होगी। चले इसको अगर हम सोल्व करें तो स्टूडेंट्स आई थिंक मेरे ख्याल में 1 2 1 का जो आंसर बना था, चलो देख लेते हैं। 11 1 11, ठीक है, 11 2 22, ये 3 आ गया था, 2 हो गया था, यहाँ पे आ गया था हमारा 11 1 11, और ये 1 3 3 1 आ रहा था। ठीक है, 1 3 3 1 1331,
और ये हमारे पास ये माइनस का क्या है, माइनस का क्या है 33 है, तो इस तरफ जाकर प्लस का 33 होगा, एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब। तो अगर इसको सॉल्व करें तो क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब बराबर हो जाएगा, अगर 133 में से अगर हम 33 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 1 में से 3 नहीं जा सकता, ये होगा 11 में से 8, ठीक है। यहाँ बचे आपके पास 2 में से 3 जा सकता है, 12 में से 3 गए 9, 2 और 1, ये हो गया 1298। तो यही आपका आंसर होगा, ठीक है। चलें, ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 था, ठीक है। ये स्टूडेंट्स आंसर क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 17, ठीक है, क्लियर। चलें अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन नंबर 18 में हमारे पास तो कुछ पार्ट्स हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, फाइंड द कंटिन्यूड प्रोडक्ट बाय यूजिंग द रिलेवेंट फार्मूला, मतलब इसके आपको प्रोडक्ट मालूम करना है फार्मूला के हिसाब से, ठीक है। अब फर्स्ट की सॉल्यूशन कर रहे हैं हम, यहाँ पे देखें 2x² + 3y² और 4x²। अब ये किस हिसाब से मैंने आपको बता दूं, अब आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा a + b a² माइनस ab प्लस b², वो किसकी इक्वल था स्टूडेंट्स, a³ प्लस b³, याद है ना। इसको हमने क्या किया था, a³ प्लस b³ किसका बराबर था, a + b a² माइनस ab प्लस b², और ये चीजें इसमें आ रही हैं। तो इसमें यही कह रहा है कि 2x प्लस क्या है हमारे पास 3y का स्क्वायर, हाँ 2x का स्क्वायर है और इसका 2y का भी क्या है, स्क्वायर है। उसके बाद क्या हो रहा है, a², एक का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर क्या होना होगा, 4x⁴ होगा, ठीक है, यही चीज। फिर माइनस a और b क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, तो 2 3 जा 6 6 और x² और y² हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस b² का मतलब है 3 का स्क्वायर 9 और y² का स्क्वायर क्या होगा, y⁴, ठीक। अब ये पूरा टर्म था इसके इक्वल, इसमें क्या किया था हमने, फर्स्ट का क्यूब किया था और लास्ट का क्यूब किया था। इसमें भी हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट की वैल्यू है इसका क्यूब करेंगे प्लस 3y² का क्यूब, 2 का क्यूब क्या होगा स्टूडेंट 8 और x पावर कितना होगा 6, 2 3 जा 6, 3 का क्यूब क्या होगा स्टूडेंट 27 और y पावर क्या होगा 6। तो ये इसका क्या हो गया आंसर, बस यही करना था, इसके अलावा इसमें करना ही है, ठीक है, क्लियर। चलें अब उसके बाद करते हैं इसका सेकंड पार्ट। चलें अब यहाँ पे सेकंड पार्ट में क्या कहना चाह रहा है स्टूडेंट्स, तो ये x - y x + y x² + y² x⁴ y + 4। अब ये भी फार्मूला अप्लाई हो रहा है आपका a + b a - b, वो इक्वल है आपका a² माइनस b²। अब शुरू में देखें आपके पास क्या है, x² + y², तो ये हो जाएगा हमारे पास x² माइनस y², और उसके बाद क्या आ रहा है x² + y² और x⁴ + y⁴। अब इस पे फिर फार्मूला अप्लाई हो रहा है, फर्स्ट वैल्यू सेम है, लास्ट सेम है, तो x² है x² है तो क्या होगा x⁴, रिप्लेस इनटू माइनस, तो y² है तो y का स्क्वायर करेंगे तो y⁴, x⁴ + y⁴। अब इस पे भी ये होगा x⁴, फिर इसका स्क्वायर करेंगे माइनस y⁴ है तो इसका भी क्या करेंगे हम स्क्वायर करेंगे, तो ये x पावर कितना हो जाएगा 8 और ये y पावर कितना हो गया 8, ठीक है। और ये क्या हो गया इसका आंसर, बहुत ही आसान है, एक ही फॉर्मूला सब पे क्या होता जा रहा है, अप्लाई होता जा रहा है, ठीक है, क्लियर। चलें स्टूडेंट्स इसको मैं रेज कर देता हूँ। 18 का 1 और 2 पार्ट आप लोगों ने कर लिया, अब उसके बाद है थर्ड पार्ट। अब थर्ड में भी क्या कहना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी शुरू में वही फॉर्मूला अप्लाई हो रहे हैं हमारे पास। अब देखिए यहाँ पे है आपका x - y और यहाँ पे है x + y, उसके बाद है x² y²। अब मैं इसको रीअरेंज कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए।
रीअरेंज रीअरेंज रीअरेंज, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, x माइनस वाई के साथ में मैं प्लस वाली वैल्यू लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद है एक्स प्लस वाई, इसको मैं रीअरेंज कर रहा हूँ माइनस वाली वैल्यू के साथ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और उसके बाद है हमारे पास प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। और थर्ड है हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और उसके साथ है एक्स पावर 4, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर में करेक्शन कर लेना, वाई स्क्वायर और प्लस वाई पावर 4, ठीक है। इसको करेक्शन कर लेना आप लोग, माइनस होगा इसमें, ठीक है। अब ये फॉर्मूला अप्लाई हो गया आपका एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, और ये हो गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और ये फॉर्मूला हो गया आपका एक्स स्क्वायर का क्यूब और माइनस वाई स्क्वायर का क्यूब, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर था इस वजह से यहाँ पे मैंने कर लिया, सॉरी बीच में आएगा यहाँ पे प्लस। इस पे तो फॉर्मूला अप्लाई होगा आपका एक्स ए प्लस बी ए माइनस बी, तो होगा एक्स पावर 6 माइनस वाई पावर 6, ठीक है। और ये भी होगा एक्स पावर 6 प्लस वाई पावर 6। अब फिर सेम है, पावर 6 से पावर 6 कितना हो जाएंगे, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस 6 और स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स पावर 12 और माइनस वाई पावर 12। देख बस रीअरेंज करने से आपके पास कितना आसान हो गया है, बहुत ही आसान बन गया, ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर। चले उसके बाद नेक्स्ट है, इसका फोर्थ पार्ट है हमारे पास 18 का ही। इसमें भी क्या कर ले, रीअरेंज कर ले हम, 4 में के 2x प्लस 3y, इसको आप कर ले माइनस वाला जो है ना उसके साथ, चले यहाँ पे आपके पास बहुत आसान है, इसको रीअरेंज करने की जरूरत ही नहीं, आपका यहाँ पे डायरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये हो गया आपके पास, इसका हो गया 4x 2x 3y, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। और बाकी हमारे पास क्या है, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, और उसके बाद है 16x पावर 4 प्लस के 81y पावर 4। वही फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है सब में, मैं लिख भी देता हूँ, a प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सब में एक ही फार्मूला अप्लाई हो रहा है। अब इसी के से 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, x स्क्वायर का करेंगे तो x पावर 4, माइनस 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81, और y स्क्वायर का करेंगे तो y पावर 4, ठीक है, प्लस 81 y पावर। अब उसके बाद 16 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास होगा 256, और x का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, x पावर हमारे पास हो जाएगा 8, पावर 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 8, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और इसी के से माइनस 81। अब 81 को अब 81 से करें मल्टीप्लाई, 1 8 8 1 जा 8 4 जा 64, 1 क्या होगा 16 5 6, तो ये हो जाएगा 6 5 6 1 y पावर 8, तो यही आंसर हो गया, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, यही हमारे पास क्या हो गया, 18 पार्ट्स के जो भी पार्ट्स थे, 18 क्वेश्चन के जितने भी पार्ट्स थे वो क्या हो गए, सॉल्व, ठीक है, क्लियर। चलें अब इसका लास्ट पार्ट है वो भी हम साथ ही साथ सॉल्व कर लेते हैं, ताकि ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए। थोड़ी लेंदी थी, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में रखे हुए इन्होंने, लेकिन आसान है, तो मुश्किल नहीं है। तो इसमें भी हमारे पास पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट में क्या करें, फाइंड द प्रोडक्ट। अब देखिए प्रोडक्ट चाहे आप प्रोडक्ट कर लें, चाहे इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर लें, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। प्रोडक्ट करोगे तब भी वही हो जाएगा हमारे पास। चलें
इसकी सॉल्यूशन करते हैं हम। अब यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, एक वही मैं बता रहा हूँ, ए प्लस बी, ठीक है, उसके बाद क्या है, ए स्क्वायर प्लस माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो यहाँ पे भी है। अब ए की जगह पे समझो कि ए की जगह पे हमारे पास यहाँ पे क्या है, थ्री बी अपान टू, और बी की जगह पे हमारे पास क्या है, 2/3b। ठीक है, ए की जगह पे ये है और बी की जगह पे ये। अब यहाँ पे लिख रहे हैं हम ए प्लस बी, जो तो लिखा हुआ है 3b, तो इसकी जगह हम लिख रहे हैं, देखें, 3b/2 प्लस 2/3b, उसके बाद ए स्क्वायर का मतलब है 9b² / 4, ठीक है ना। और इसी तरीके से यहाँ पे है माइनस 3b/2 और 2/3b, फिर प्लस b², b का स्क्वायर मतलब 4 और 3 का स्क्वायर है 9b²। ठीक है, यही चीजें हो रही है। अब इन्होंने क्या किया, -1 को बाद में रखा हुआ है, बस ये -1 ये क्यों है, 3b और 3b कैंसिल हो जाएंगे, 2 क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अब ये जब टर्म पूरा था फर्स्ट का क्यूब और बी का क्यूब, तो यहाँ पे भी हम करेंगे 3b² प्लस 2/3b का होल क्यूब। 3 का क्यूब क्या होगा, 27b³ और 8 प्लस 2 का क्यूब क्या होगा 8 और 3 का क्या होगा 27b³। बस यही चीज थी, इसमें अप्लाई हो रही थी। क्लियर, चलो। अब उसके बाद सेकंड पार्ट है, वो भी वैसे ही है, देखें, उसमें भी हमारे पास ये चीजें हो रही, अप्लाई हो रही। चले मैं इसको रेज कर देता हूँ। सेकंड, ए क्यू प्लस बी क्यू, वही फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है इसमें भी हमारे पास। समझो कि अब यहाँ पे ए की जगह पे क्या है, 7y² / 9, और बी की जगह पे हमारे पास क्या है, 9/7y का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे ए की जगह ये पुट करेंगे, बी की जगह पे आप ये पुट करते जाओगे, तो वही जो आपके पास क्वेश्चन है ना स्टूडेंट्स, क्वेश्चन जो है ना सेम टू सेम वही बन जाएगा। तो उसके का जो लास्ट में आंसर आता है कि फर्स्ट का क्यूब करें लास्ट का क्यूब करें, तो हम यहीं पे कर लेते हैं बस, 7y² / 9 का क्यूब, ठीक है, प्लस 9/7y² का क्यूब। बस करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि यही कह रहा है कि प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो इसमें हमारे पास यही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अगर इसका आप क्यूब करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, और 7 का क्यूब करते हैं तो ये तो हमने पढ़ा है 343 आ जाएगा, y⁻6, और 9 का 81 को अगर 9 से करें हम मल्टीप्लाई, 9 1 ज़ा 9, 9 8 ज़ा 729, ठीक है, 729, इसी के साथ 9 729, और ये हो जाएगा हमारा 343 y⁻6। ठीक है, क्लियर। चले, यही हो गया हमारे पास 2 का पार्ट। अब आते हैं, अगर हम थर्ड पे देखें, थर्ड पे वही सेम फार्मूला अप्लाई हो रहा है। क्या हो रहा है, थर्ड पे हमारे पास यही सेम फार्मूला अप्लाई हो रहा है। ठीक है, ये आपका सेम फार्मूला अप्लाई हो रहा है यहाँ पे भी। अब बस ये लास्ट वाला जो है, इसमें क्या किया इन्होंने, प्लस कर लिया, इसमें क्या है, आप लोगों ने ये माइनस करना है, ठीक है, या इसमें मिस्टेक की हुई है तो आप लोगों ने क्या करना है, माइनस कर लेना। तो ये मैं यहाँ पे दूसरा वाला माइनस कर देता हूँ, a - b a² प्लस ab प्लस b² इक्वल टू किसके होगा, a³ माइनस b³ के। ठीक है, तो यहाँ पे a³ b³ की जगह पे, मतलब a की जगह पे समझो कि हमारे पास क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, ये आ रहा है x⁻4 y⁻12, और b की जगह पे क्या आ रहा है हमारे पास 12/x⁻4। ठीक है, अब यही चीज आपने यहाँ पे मतलब a का क्यूब करना है और b का क्यूब करना है।
ए का क्यूब मतलब x पावर 4 और 12 का आपने क्या करना है क्यूब, ठीक है। तो -12 और x पावर 4 का भी क्या करना है क्यूब। आगे स्टूडेंट्स ये आप लोगों ने खुद ही सॉल्व करना है, ठीक है। इसको क्या करना है, x पावर 4 ये तो हो जाएगा 4 3 12 हो जाएगा। तो इसके बाद 12 को आप 12 से करें, 12 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, 12 12 12 जा 144 हो जाएगी, 144 को फिर 12 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे लिखें माइनस, फिर यहाँ पे जो भी जो आंसर जाएगा डिनोमिनेटर में आएगा वही न्यूमिनेटर में आ जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा x पावर 12, ठीक है। क्लियर हो गया। चलें अब ये लास्ट वाला भी कर लेते हैं, उसमें भी यही चीजें हैं। आपके पास ये माइनस वाला ही फार्मूला अप्लाई हो रहा है इसमें 4 में, ठीक है। अब यहाँ पे समझो कि अब यहाँ पे क्या है, ए की जगह पे क्या है, ए की जगह पे है सी स्क्वायर और बी की जगह पे है हमारे पास 1/c²। अब क्यूब करना है तो सी स्क्वायर का क्यूब माइनस 1/c² का भी क्या हो गया क्यूब, ये होगा c पावर 6 माइनस 1/c पावर 6। बस वही चीजें बार बार उन्होंने रिपीट की हुई है, एक ही फार्मूला जो है वो प्लस और माइनस वाला क्या हो रहा है इसमें बार बार रिपीट हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्लियर हो गया। तो इसी के साथ ही हमारे पास जो एक्सरसाइज है 3.2 वो हो गई है कंप्लीट। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलें स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।